हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आज के इस वीडियो में हम जीडीपी के कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझेंगे। हमारा जो रेफरेंस है वो है रमेश सिंह, इंडियन इकोनॉमी। तो जीडीपी को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं जीडीपी को, क्या ज़रूरत थी कि हमें जीडीपी नाम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा और उसे स्टडी करना पड़ा। तो आप बहुत बार इस चीज़ से रेफ़र हुए होंगे कि एक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है, या फिर एक कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है, या अगर आप खुद को यानी इंडिया को चाइना से कंपेयर करना चाहते हैं कि चाइना ग्रो कर रहा है ज़्यादा या इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया के कंपैरिजन में चाइना कितना आगे है या इंडिया कितना पीछे है। तो ये सारी चीज़ों को हम हवा में तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, उसके लिए हमें कोई चीज़ चाहिए। तो वो चीज़ है नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम यानी कुछ नहीं, मैं आपको बताती हूँ। साइमन कुजनेट्स नाम के एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। तो साइमन कुजनेट्स, ठीक है, इन्होंने नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने कहा कि साल भर में जितना भी आप गुड या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, अगर आप उसका मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेंगे यानी उसको हम पैसे में कन्वर्ट कर दें, तो वो जितना है वो होता है हमारा नेशनल इनकम। अब इस नेशनल इनकम को समझने के लिए हमने बहुत सारे टर्म्स बनाए, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी। उसी में से एक है जीडीपी। ठीक है, तो इसीलिए हम जीडीपी को पढ़ते हैं, या जीडीपी से जुड़े जितने भी और भी चीज़ें हैं हम इसलिए उन चीज़ों को पढ़ते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं या फिर ये नेशनल इनकम को मेजर करने के तरीके हैं। इसीलिए हम जीडीपी को पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक मिनट। तो अब हम इस बुक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जीडीपी को अंडरस्टैंड करते हैं। जीडीपी क्या है? ये है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड। यानी कि एक साल के अंदर एक पर्टिकुलर कंट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया ही हो गया, इंडिया के अंदर एक साल यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में जितना भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस हुआ है उसको हम कहेंगे हमारे कंट्री का जीडीपी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ हुआ है, दैट इज़ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटरमीडिएरी इंटरमीडिएट ग्रुप गुड्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने गेहूँ उगाया, तो गेहूँ का यूज़ हुआ आटा बनाने में, आटा का यूज़ हुआ ब्रेड बनाने में। तो ब्रेड के बाद हम उसे और कुछ प्रोसेस नहीं करेंगे, उसमें और भी वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, हम सीधा उसे कंज्यूम कर लेंगे या यूज़ कर लेंगे। तो ब्रेड हमारा फाइनल गुड है। हम सारे फाइनल गुड्स को इसलिए लेते हैं ताकि हम डबल काउंटिंग को एलिमिनेट कर सकें और अच्छी तरीके से जीडीपी को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो आप जीडीपी समझ ही चुके होंगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हम समझ लेते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट करने का तरीका बताया गया है। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अगर आपको जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आप अपने देश के जितने भी प्राइवेट कंजम्पशन हैं उनको निकालिए। अ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कंजम्पशन। ठीक है, जितने भी आपने कंजम्पशंस किए हैं, जितने भी लोगों ने जितना खर्चा किया है एक साल के अंदर, उसको हमने ले लिया, प्लस उन लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। अभी यहाँ बताया गया है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। तो टोटल इन्वेस्टमेंट यानी पूरे कंट्री में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है सबका टोटल निकाल लेंगे, तो दैट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे नेट प्राइवेट कंजम्पशन। ठीक है, और प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब यहाँ पे जी आएगा। साल भर में जितना भी गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है वो, प्लस नेट एक्सपोर्ट, यानी कि हमारी कंट्री ने कुछ तो इम्पोर्ट भी किया होगा, यानी हमने उसमें पैसे खर्च किए होंगे, तो वो हमारा कंजम्पशन में आ गया ऑलरेडी, इसलिए हम वो हटा देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट के लिए? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा नेट एक्सपोर्ट। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को ऐड करते हैं तो आपका जीडीपी निकल के आ जाता है, और इसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड।
ठीक है। आई होप आप लोगों ने जीडीपी के कॉन्सेप्ट को और उसको कैलकुलेट करने के तरीक़ों को समझ लिया होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए आपके कंट्री का जो जीडीपी था वो था 100 और अगले साल वो हो जाता है 107। तो इसका मतलब ये है कि 7% से आपका जो जीडीपी है वो ग्रो हुआ है। अब यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ भी होता है। इस केस में हम उसे कहते हैं कि हमारे कंट्री ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो मोस्टली हम इंक्रीजिंग वाले ग्रोथ को ही शो करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो नेशनल इनकम है यानी कि हमारा जो जीडीपी है वो हर साल इंक्रीज़ होता जाए। तो ये था एक जीडीपी के बारे में अच्छा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन। और साथ ही में यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है, वो है कि ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। यानी कि हमारा जो जीडीपी है वो 100 से 107 तो हो गया, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ सब लोगों के बीच में या नहीं। हमारे कंट्री में तो अंबानी भी रहते हैं और हमारे कंट्री में गरीब लोग भी रहते हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं। तो भले ही हमारे देश में पैसा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको प्रॉपर तरीके से बेनिफिट हो रहा है इंक्रीजिंग इकोनॉमी के वजह से। इसीलिए ये क्या है, बिल्कुल क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव नहीं है। इसीलिए हम इसे इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजर मानते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर नहीं मानते हैं। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और जीडीपी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप ये समझ सकते हैं कि जीडीपी जो है ये बिल्कुल ही क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव नहीं है। तो आप बताइए मुझे, आप प्रेफर करते हैं जीडीपी या नहीं? क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ क्वांटिटेटिव बेसिस पे ग्रोथ को शो करता है। तो जीडीपी के कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है। आपका बहुत बहुत अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए। और बाकी इकोनॉमिक टर्म्स को भी हम ऐसे ही समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।